महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति में निबद्ध भक्तामर स्तोत्र के 38वें पद्य का अध्ययन अब हम करने वाले हैं। स्तोत्रकार आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज लिखते हैं, श्चोतन्मदा विल विलोल कपोल मूल मत्त प्रमत् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावतापमिबमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। भवत आपके आश्रितानाम आश्रित मनुष्यों को श्चोतन्मद आविल विलोल कपोल मूल झरते हुए मद जल से मलित तथा चंचल कपोल के मूल भाग में मत्त भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम पागल होकर घूमते हुए भ्रमरों के शब्द से बढ़ गया है कोप जिसका, ऐसे ऐरावताभम ऐरावत के समान उद्दतम उद्दंड आपतंतम सन्मुख आते हुए इबम हाथी को दृष्टवा देख कर भयम भय नो नहीं भवति होता है। टीकाकार कहते हैं, भोनाथ हे नाथ भवदाश्रितानां पुंसाम आपके आश्रित मनुष्यों को ऐरावताभम पराक्रमेण ऐरावत तुल्यम ऐरावताभम पराक्रम में ऐरावत के समान उत्कटम उद्धतम आपतंतम सन्मुखम आगच्छन्तम उत्कटम उद्धत होकर आपतंतम सन्मुख आते हुए इवम हस्तिनम इवम हाथी को दृष्ट्वा विलोक्य दृष्ट्वा देखकर भयम नो भवति भय नहीं होता भवन्तमाश्रिता भवदाश्रितस्तेषाम आपके आश्रित जीव उनको कथम भूतमिभम कैसा है वह हाथी श्चोतन्त क्षरन्तो ये मदास्तैराविलो कलिषु भूतौ श्चोतयन्तः क्षरण हो रहा है जो मद उससे आविलो कलुषी भूतौ आविल कलुषी भूत विललो यो कपालो तयोर्मूले मत्ता भ्रमन्तश्च ये भ्रमरास्तेषाम विलालो जो कपोल उसके मूल में मत्त भ्रमण करने वाले जो भौरे उनका नाद शब्दस्तेन विवृद्ध कोपो यस्य सतम उनका नाद शब्द उससे विवृद्ध हो रहा है कोप जिसका ऐसा है। भगवान की शरण को ग्रहण करने वाला भक्त उसके मन में अद्भुत शक्ति संचरित होती है, उसमें अभय भावना की इतनी प्रधानता होती है कि किसी भी परिस्थिति में उसका मन यत् किंचित भी भयाक्रांत नहीं होता।
कल्पना कीजिए कि कोई एक जिनेंद्र भक्त किसी कार्यवशात ग्राम से ग्रामांतर की ओर गमन कर रहा है। मार्ग में एक विशाल वन है। वन में से प्रवास करते समय उसके समक्ष एक मदोन्मत्त और उद्दत हाथी आ खड़ा हुआ है। हाथी के गंडस्थल से मद बह रहा है। उस मद के कारण उस हाथी के गंडस्थल के समीप भौरे गुंजार कर रहे हैं। भौरों के शोर के कारण हाथी का क्रोध और अधिक उग्र हो चुका है। वह हाथी भी अपनी आकृति के कारण साधारण नहीं है। वह ऐरावत के समान विशालकाय और शक्तिशाली है। भक्त क्या करेगा? बालक के पास एक ही भाषा होती है, रोने की, और भक्त के पास एक ही भाषा होती है, भक्ति की, समर्पण की। सुख में हो अथवा दुख में, भक्त केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। भगवान के साथ एक निष्ठता को स्थापित कर चुके भक्त को ऐसे विशालकाय हाथी से भी भय का अनुभव नहीं होता। आचार्य श्री जिनसेन जी महाराज ने लिखा है कि कर्डक्षर दुद्दाम मदाम्बु कृत दुर्दिनम गजमादुकम मर्त्या जयंती त्वदनुस्मृते। आदि पुराण 7वां अध्याय 304वां पद्य। अर्थात जिसके गंडस्थल से झरते हुए मद रूपी जल के द्वारा दुर्दिन प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करने के लिए उद्यत है, ऐसे हाथी को पुरुष आपके स्मरण मात्र से ही जीत लेते हैं। यहां एक प्रश्न साहजिक रूप से उपस्थित हो सकता है कि जिन भक्तों का गज विषयक भय किस प्रकार दूर हो सकता है? भगवान के प्रति भक्ति के कारण भक्त का मन सशक्त हो जाता है। वह इतना सशक्त हो जाता है कि उसे कोई भयभीत नहीं कर पाता। दूसरा कारण यह है कि भक्ति के कारण पाप कर्म का रसभाग घटता है और पुण्य कर्म का रसभाग बढ़ता है। उसके फल से कोई भी संकट मन पर हावी नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की स्वीकृति देता है कि जिसका मन आस्तिक्य भावना से भरा हुआ होता है उसके मन में भय को स्थान ही नहीं मिलता। फलतः महाभयंकर भय से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐरावत के समान विशालकाय हाथी के सन्मुख आने पर भी जो भय का मर्दन कर भक्त को निर्भय बनाने में साधन बनते हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में मैं त्रिवार एवं त्रिकाल वंदन करता हूं। बस आज इतना है।